स्किन के फंक्शन में एक सबसे अहम फंक्शन क्या है कि ये स्किन हमारे जिस्म की हिफाजत का काम करती है, प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स, यानी अंदरूनी अज़ा की हिफाजत। और उसके लिए जो है वो इसके अंदर फ़ैट सेल्स भी मौजूद हैं। इसमें ऊपरी लेयर के अंदर केराटिन की काफ़ी बड़ी तादाद मौजूद है। केराटिन हमने बताया था कि एक प्रोटीन होता है जो कि स्किन को टफनेस देता है, उसको मजबूती देता है। तो वो किसके अंदर होता है? वो सबसे ऊपर वाली लेयर के अंदर, एपिडर्मिस के अंदर ये केराटिन जो है वो बहुत बड़ी तादाद के अंदर मौजूद होता है। फिर इसी तरह से स्किन के ऊपर जो है वो एसिडिक एनवायरनमेंट होता है, तेज़ाबी माहौल होता है, पीएच उसकी एसिडिक होती है, जिसकी वजह से वहाँ पर बैक्टीरिया जो है ना वो नशोनुमा नहीं पा सकते, वो बैक्टीरिया जो कि हमारे जिस्म के लिए ख़तरनाक होते हैं। जबकि ऐसे बैक्टीरिया जो हमारे दोस्त बैक्टीरिया हैं, जो हमारी खाल के ऊपर मौजूद ही रहते हैं, जिनको हम नॉर्मल फ्लोरा कहते हैं, वो मौजूद होते हैं और उनकी वजह से भी जो दुश्मन हमारे जरासीम है वो हमारे जिस्म के ऊपर हमलावर नहीं हो सकते। तो ये भी एक जो है वो हिफाजत का इंतज़ाम अल्लाह ताला की तरफ से स्किन के ऊपर मौजूद है। फिर स्किन हमें हमारी जो है वो धूप से बचाती है, अल्ट्रा वायलेट रेज से हमें बचाती है और उसके नुकसानात से महफूज रहते हैं। और इसी तरह से जो बॉडी का हमारी टेम्परेचर है ये भी स्किन की मदद से जो है वो बरकरार रहता है। हमारे जिस्म का एक नॉर्मल दर्जा हरारत है जो कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और ये जो है वो बरकरार रहता है। एक तो पसीना आने की मदद से ये ठंडा होता है और ब्लड सर्कुलेशन से जो है ना ये टेम्परेचर हमारा बढ़ता है। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ती है तो टेम्परेचर बढ़ता है और पसीना आता है तो टेम्परेचर जो है वो नीचे आता है। ये दो कम से कम बेसिक मैकेनिज़म्स हैं ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के। तो उसमें से जो ठंडा करने वाला काम है और गर्म करने वाला भी, दोनों जो है वो स्किन के अंदर मौजूद होते हैं। और स्किन के ही सरफेस से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ती है तो हीट बाहर ट्रांसफ़र होती है और कम हो जाती है तो हमारे जिस्म की हीट जो है वो महफूज हो जाती है। यानी कि जब सर्दियाँ होती हैं तो ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन जल्द के नीचे नहीं होती, अंदरूनी अज़ा की तरफ चली जाती है ताकि खून में से गर्मी जो है वो बाहर ज़ाया ना हो और जिस्म जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा ठंडा ना हो जाए। तो ये हीट लॉस को रोकने के लिए ब्लड सर्कुलेशन भी कम होती है। और दूसरा काम क्या होता है कि जो हमारे ऊपर एक तह चढ़ी हुई है चर्बी की, जो स्किन के नीचे सबसे आखिरी वाली जो लेयर है स्किन की, जो कि जिसको हम हाइपोडर्मिस कहते हैं, तो वो भी जो है वो दर्जा हरारत को महफूज रखने का काम करती है। वाटर प्रूफ होती है हमारी स्किन जो है ना, उसमें डायरेक्टली पानी दाखिल नहीं हो सकता। इसके अलावा कुछ फाजिल मादे भी जो हम हमारी स्किन से खारिज होते हैं, जैसा कि यूरिक एसिड है, यूरिया है, कुछ नमकियात हैं, ये पसीने के ज़रिए से हमारी स्किन से भी खारिज होते हैं। तो एक तरह से फजलात के अखराज का काम भी जो है वो स्किन करती है। विटामिन डी बनाती है। विटामिन डी का जो समझ लें कि जो पेरेंट मॉलिक्यूल है वो हमारी खाल के नीचे मौजूद ही होता है, वो अपनी एक्टिव शक्ल में तब्दील होता है धूप पड़ने से। तो इस तरह से विटामिन डी की प्रोडक्शन का काम भी जो है वो हमारी खाल करती है। मतलब ये भी खाल का एक अहम फंक्शन है।